नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकाश का 2 वीडियो मैंने इस चैनल पर डाला है। यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन और उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें। आज हम लोग प्रकाश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण पढ़ेंगे। तो दर्पण शुरुआत करने से पहले मित्रों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटे को दबा ले, जिससे सबसे पहले आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी उसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें मित्रों, तभी आपको अच्छे से लाभ मिल पाएगा। तो पहले दर्पण क्या है मित्रों? तो दर्पण एक ऐसी प्रकाश शक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन पर कार्य करता है, प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होंगे। देखिए, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को जरा बढ़िया से देखेंगे। समतल दर्पण क्या है? जिसका प्रवर्तक सतह समतल होगा उस समतल दर्पण कहेंगे। परिभाषा आप लिख सकते हैं साथ साथ। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण 2 पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। एक को कहते हैं उत्तल और एक को कहते हैं अवतल। अब उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करें इस फिगर से। ये फिगर पार लिया, अब फिगर देख रहे होंगे। फिगर पारने के बाद इसको मान लेते हैं बीच से मैंने कट कर दिया। अब कट करने पर आप देखें यहाँ से ये बीच में समतल, प्रवर्तक से समतल हो गया। यदि इसका इधर से कलेक्ट कर दें, एक का बाहर से एक के अंदर से, तो इसका प्रवर्तक सतह इधर से है, इसका प्रवर्तक सतह इधर से है। तो देखिए गोल है ना, गोलीय, यानी गोले का किसी भी गोले का एक भाग, तो गोलीय दर्पण। तो अभी जो इसका प्रवर्त धंसा हुआ है, तो धंसने का मतलब अवतल, उभरा है तो इसका मतलब उत्तल, यानी जो उठा हुआ है उत्तल, जो धंसा हुआ है अवतल। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सदा उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण, जिसका प्रवर्त धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण। हो गया मित्रों। और समतल दर्पण तो आपका समतल ही है। तो अब सबसे पहले बात करें कि अब समतल दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं। तो समतल दर्पण में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले समतल दर्पण में वस्तु के समान प्रतिबिंब का साइज बनता है। हमेशा आभासी उल्टा, आभासी सीधा, आभासी जब भी बनेगा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और इसे पर्दे पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से मतलब आप देखते होंगे दायां हाथ बायां दिखता है, बायां आपका दायां दिखता है, तो इसलिए पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना आप वस्तु रखेंगे, है ना, और जितना आगे ले जाएंगे तब प्रतिबिंब उतने आगे बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, समान होता है इसमें। और इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। इसे पर्दे पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी दायां बायां बायां दायां दिखाई देता है। ठीक है। और प्रतिबिंब को दर्पण से हम जितना पीछे ले जाएंगे, है ना, जितना वस्तु दर्पण से आगे जाएगा उतने वस्तु से पीछे बनेगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, यानी सामने होता है, क्योंकि दोनों बराबर बनेगा। अब सवाल है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जरा सोचिए मित्रों। आप लोग देखे होंगे सजावट के सामान में जो बड़े बड़े महंगे
साड़ियाँ होती है उसमें इस तरह गोल कलर का सजाया जाता है, मतलब कि सजावटी के रूप में, तो उसमें भी होता है, आप लोग देखे होंगे। या आप लोग सैनिक के पास देखे होंगे, सेना के पास जो सिनेमा आदि में देखे होंगे कि वो गड्ढे खोद के उसके अंदर रहते हैं और एक पाइप के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। उसमें भी इसका उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। और आप लोग देखे होंगे आजकल शादी विवाह में जो भी दुल्हन का जो रूम होता है उसमें उसके सजावट के लिए एक ऐनक लगा होता है, जिसको हम लोग ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, तो उसमें भी समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। और आप समतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में भी करते हैं, सोलर कुकर के रूप में भी करते हैं। लेकिन सोलर कुकर के रूप में आप कहिएगा कि हमारा अवतल दर्पण का भी उपयोग होता है, तो दोनों का होता है। अंतर क्या है कि समतल दर्पण में समतल होता है, इसलिए इसका प्रयोग जब हम लोग सोलर कुकर में करेंगे तो इसमें तलने भूनने वाला काम नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा, आगे उसके बारे में जानेंगे। अब है मित्रों उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करेंगे, तो उत्तल दर्पण समझ गए, जिसका परावर्तन सतह उठा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे सैनिक की छावनी होती है रोड पे एक दर्पण लगा होता है, वो क्या कहते हैं, निगरानी करने के लिए। तो निगरानी करने में, या फिर आप लोग देखे होंगे शोरूम आदि में जो बड़े बड़े कपड़े आदि के दुकान होते हैं, ज्वेलरी का दुकान होते हैं, उसमें भी लगाया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वहाँ भी होता है निगरानी करने में। आप लोग सिनेमा आदि में देखे होंगे कि जब पहाड़ी क्षेत्र में जब बस आदि जाती है तो जहाँ पे तीखी मोड़ आता है वहाँ पर भी एक दर्पण लगा होता है। तो मित्रों तीखी मोड़ पर भी हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और आप लोग देखे होंगे साइड मिरर के रूप में, जो भी वाहन आदि होता है तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। अब आप लोग बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि रोड के किनारे एक लाइट लगा होता है, और वहाँ पे लाइट में इस तरह का बना होता है, आप लोग देखे होंगे। वहाँ पर भी हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, लाइट को फैलाना। तो यहाँ पर भी उपयोग हम लोग करते हैं। अब जो है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जरा उस पर चर्चा करें। तो अवतल दर्पण का उपयोग तो सबसे बड़ी बात आप लोग सब जानते हैं, हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में। लेकिन सैलून आदि में इसका प्रयोग हम तक किया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, और इसमें कटने छटने पर जो ग्राहक होते हैं उनको अधिक दिखाई देता है कि अधिक कट उठ गया, इसलिए इसका उपयोग ना करके समतल दर्पण का उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जैसा ने बताया सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण के सोलर उपयोग में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो तलने भूनने वाला सब काम आप कर पाइएगा। उसके बाद हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक जगह प्रकाश को पुंज करने का प्रयास, फैलने सिकुड़ने का काम करता है, इसलिए दूर तक देखने में सहायता होती है। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ पे कर देते हैं। आँख कान रोग गला आदि विशेषज्ञ डॉक्टर आदि जो होते हैं वो भी इसी का प्रयोग करते हैं। टॉर्च में, वाहनों में, सर्च लाइट में इत्यादि में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप इस तरह से इसका उपयोग लिख सकते हैं। तो मित्रों आप लोग अपने नोट्स बुक में पहले अवतल दर्पण का परिभाषा लिखें, फिर समतल दर्पण का परिभाषा लिखें, गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखें, और इसके आप लोग प्रकार लिखें। अब हम लोग देखते हैं कि बारी बारी से इसके क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ टर्म को जान लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये कोई गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण है तो इसका सेंटर सी हो गया, सी हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, ये सी हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच दी, ये देखिए ये सी हो गया। तो ये गोला है, तो ये गोला का पूरा डी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये आर हो गया। अब ये मान लेते हैं कोई मैं दर्पण बना दूँ, यहाँ से इसको काट के दर्पण यहाँ से काट दिया मैं, ये कट गया यहाँ से, ये दर्पण बन गया।
अब दर्पण बन गया तो इसका मुख्य बिंदु P है, तो ये P से C, ये P से C या C से P जो रेखा मिली, इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये P से C की दूरी, तो ये क्या है R, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी R, बड़ा R, ठीक है। अब ये प्रधान अक्ष और यहाँ से एक समानांतर अक्ष खींच दें, यहाँ से प्रवर्तन को जहाँ पर कटेगा इस बिंदु पे कटा, तो ये क्या हो गया आपका F, ठीक है मित्रों, ये हो गया F। अब समस्या ये आती है कि दोनों में कैसे CFP को कैसे R को कैसे निर्धारित करें। तो जरा देखिए ध्यान से, एक फिगर लीजिए, कौन सा उत्तल है, कौन सा दर्पण है मित्रों, अवतल होगा क्योंकि धंसा हुआ है। तब देखिए ये बताओ, ये गोल इधर से होगा कि इधर से होगा, इधर से होगा, स्वाभाविक है, तो इधर से होगा तो इसका C भी इधर ही होगा, C इधर होगा, यहाँ से F भी इसका इधर ही होगा, P भी इधर ही होगा। तो जब इधर है तो ध्यान से देखेंगे, यदि कोई चीज़ बाईं ओर है तो सब माइनस में और दाईं ओर है तो सब प्लस में, तो यहाँ पे क्या है P बाईं ओर है तो P आपका फोकस माइनस में, C सब माइनस में। तो कहने का मतलब है उसी तरह से यदि हम इसका करें, ध्यान से देखें, इसका तो ये होगा, लेकिन इसका P कहाँ होगा, F कहाँ होगा, C कहाँ होगा, तो क्या ये इधर से मुड़ेगा कि इधर से मुड़ेगा, गोल इधर से होगा, तो गोल इधर से होगा तो यानी इसका C इधर होगा, F भी इधर होगा, P इधर होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, F क्या होगा, प्लस में होगा, या प्लस में हो जाएगा, C इसका प्लस रहेगा, तो जो दाईं ओर है प्लस में, जो बाईं ओर है माइनस में। तो जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ, कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। बहुत आसान तरीके से, आपको इतना सब याद नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। आज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।